आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। संक्रांति पर लोगों ने बिहार की सियासत में अद्भुत संभावनाओं को साकार होते देखा है। इस बार नए साल पर बयानों के कारण कयासों का बाजार गर्म रहा, पर सर्द हवाओं ने सियासी गलियारे में सुलगते सवालों को शांत कर दिया। सीएम ने भी चुप्पी तोड़ विरोधियों के सपने चकनाचूर कर दिए। संक्रांति पर दही में चूड़ा और गुड़ के मिलन की तरह एनडीए गठबंधन के सहयोगियों को मिलते जुलते लोगों ने देखा। आने वाले दिनों में इसका स्वाद भी महसूस होता दिखेगा जब साझा बैठकें होंगी और चुनावी लक्ष्य साधने की कवायद तेज होगी। लेकिन महागठबंधन इस मोर्चे पर संभवतः मात खाता दिखा। एकजुटता प्रदर्शन करने में कामयाबी तो नहीं मिली, पर दिन ढलते ढलते लालू से मिलने पहुंचे चिराग के चाचा ने चर्चा का बाजार गर्म कर दिया। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि संक्रांति पर एनडीए तो एकजुट दिख रहा, महागठबंधन कहां है? और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, बीजेपी की ओर से पूनम सिंह जी हैं और कांग्रेस की ओर से आदित्य पासवान जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रमोद जी, एकजुटता दिखी नहीं, विरोधी खेमे ने हर संभव प्रयास किया कि सभी एक दूसरे के आयोजनों में जाएं, लेकिन इस तरह का कोई जो संभावना लोग उम्मीद करते थे पिछले साल, उससे पहले की तस्वीरें जो हमने देखी हैं कि सभी दल के नेता एक साथ बैठते थे, दही चूड़ा का आनंद लेते थे, इस बार तो दोस्त भी साथ नहीं नजर आए, ऐसा क्यों? देखिए दीपक जी, आपने जो सवाल किया कि एनडीए एकजुट दिखाई दे रही है, इसको सबसे पहले समझने की जरूरत है। दिखाई पड़ रही है या दिखाई देने का प्रयास किया जा रहा है, ये समझने की बात। सबसे पहले देखिए, जब अमित शाह जी ने, जब मीडिया के एक वर्ग ने उनसे सवाल करने का काम किया कि चेहरा मतलब नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं और कहते हैं संसदीय बोर्ड में इसका फैसला होगा। उसके बाद आपने देखा था कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यक्रम में यहाँ के डिप्टी सीएम ने क्या कहने का काम किया था। तो इस तरह की बातें लगातार जो चल रही है एनडीए के भीतर में, तो कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर में खींचतान की स्थिति तो मौजूद है और वो समय समय पर परिलक्षित भी हो रहा है। लेकिन ये दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं और दही चूड़ा के आयोजन में एक साथ बैठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले समझने की बात है कि जब इन लोगों के बीच आपस में ही खींचातानी की स्थिति बनी हुई है, लोग एक दूसरे पर जब मौका मिलता है तो कुछ ना कुछ जो है इस प्रकार के सवाल उठा देते हैं, जिससे जनता में ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप जब चुनावी दहलीज पर आप खड़े हैं और जनता को ये सिर्फ बतलाने का एक प्रयास मात्र है कि हम लोग एकजुट हैं, लेकिन स्थिति तो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। आपने कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं ना प्रमोद जी? क्या बोले आप? ये मान रहे हैं ना कि कम से कम एकजुटता दिखाने भर की है, नहीं, ये प्रयास हो रहा है कि हम एकजुट दिखें, कम से कम ये प्रयास तो कर रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं दीपक जी, वो जनता को भ्रमित करने का प्रयास मात्र है, ये समझने की बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि महागठबंधन, तो इस बार जो हमारे पार्टी का, जो हर साल आप देखते थे कि हमारे पार्टी का जिस प्रकार से आयोजन होता था, लेकिन इस बार जो है हमारे पार्टी का आयोजन जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर और विधानसभा के स्तर पर किया गया है। और 2 दिन से लगातार जो है वो अपने अपने क्षेत्र में सारे विधायक और जो जिला अध्यक्ष हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। वहां आप स्थानीय स्तर पर आप देख लीजिए, सारे महागठबंधन के लोग एकजुट हैं। और जो आज हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के आवास पर जो 10 सर्कुलर पर जो आप लोग कह रहे हैं कि भोज का आयोजन, ये चूंकि देखिए परिपाटी है, 1 जनवरी को और 14 जनवरी को लोग मिलने जुलने जाते हैं, तो इस बार कोई औपचारिक आयोजन नहीं किया गया था। यह एक अनौपचारिक आयोजन था। जो लोग उनसे मिलने गए थे, मकर संक्रांति की बधाई देने के लिए गए थे, तो उनके लिए यह आयोजन था। हमारा आयोजन इस बार जो है प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय था और विधानसभा के स्तर पे था, और वहां पर जो है लगातार 2 दिन से यह चल रहा है। चलिए ठीक है, कांग्रेस का भी पक्ष जान लेते हैं कि एकजुटता क्यों नहीं प्रदर्शित करने की इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया गया। आदित्य जी। देखिए, मुझे लगता है कि
ये जिस तरह से इस मुद्दे को, ये मुद्दा एक बनाया जा रहा है, ये होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि एक तो सबसे पहले तो मकर संक्रांति का त्यौहार है, सभी को मिलकर मनाना चाहिए, सभी को शुभकामनाएं हैं और सभी अपने अपने तरीके से मनाएं। इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। और जहां तक एकजुटता की बात है तो एकजुटता तो एनडीए में ही नहीं है। आज देखिए मुख्यमंत्री जी चिराग पासवान के यहाँ गए, वो चिराग पासवान नहीं थे, तो एकजुटता तो उनको उनकी वहां नहीं दिख रही है। हम तो एकजुट हैं और हमारा कहना ये है कि आप देखिए परिवार में 5 लोग होते हैं तो कोई जरूरत नहीं कि एक जगह है, लेकिन जब कोई लक्ष्य होता है तो परिवार एक होता है, एक मुट्ठी बनता है। तो ये जो कहना है बिहार में आज बिहार में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की तरफ देखना चाहिए। और मैं आपको मुद्दा तो वही है ना आदित्य जी के तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि भाई गठबंधन तो हमारा बस लोकसभा चुनाव के लिए था, अब फिर जब जरूरत पड़ेगी तो दोस्त तलाशे जाएंगे, गठबंधन की व्यवस्था की जाएगी, तब तक के लिए हम आप कौन है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ये तो उसको ये आप लोगों ने तोड़ मोड़ के चलाया। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आज बिहार में जो समस्याएं हैं, जो बिहार रो रहा है, औद्योगिकरण नहीं होने के कारण जो बड़े पैमाने पे पलायन हो रहा है, उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। सरकार के लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो दलित एट्रोसिटी लगातार हो रही है, हम तो आज इस बात पे चर्चा तो आदित्य जी, हम ना? चर्चा के विषय बिंदु पर ही रहते हैं ना। नहीं, हम ये जोड़ना की कोशिश कर रहे हैं ना कि लालू परिवार के बीच राहुल गांधी पहुंचते हैं, लेकिन राहुल गांधी आने वाले हैं तो क्या तेजस्वी परिवार का कोई सदस्य, लालू परिवार का कोई सदस्य उनकी आवभगत करता, उनकी अगवानी करता, उनके स्वागत करता, उनसे मुलाकात करता भी नजर आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल हम वहां पहुंचना चाह रहे हैं कि वो एकजुटता दिख रही है क्या? बिल्कुल। और 18 तारीख को आपको दिखेगा कि सब लोग रहेंगे एकजुट, विपक्ष बिल्कुल एकजुट है। और ये भ्रम फैलाने का लगातार प्रयास किया जाता है। और मैं आपको कह रहा हूं, जो आपने अभी मुझे रोक दिया कि बिहार के जो मुद्दे हैं, ये एक मुद्दा आप लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। गंभीर मुद्दे बिहार में हैं, गंभीर मुद्दे हैं। आज हमारे दलित भाइयों के खून से बिहार की धरती को लाल कर दिया रहा है और सरकार निरंकुश होकर बैठी हुई है। सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इन समस्याओं का समाधान तो आप तब करेंगे ना जब सत्ता में आएंगे। विपक्ष में रहेंगे तो आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं ना। तो सत्ता में आने के लिए क्या संभावना तलाश रहे हैं, वही नहीं दिख रहा है हमें। तो हम वो जानना चाह रहे हैं ना कि क्या संभावना तलाश रहे हैं। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। हम बिहार कांग्रेस जो है वो लगातार लोगों के बीच में है। और जो एट्रोसिटीज हो रही है, जो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, हम सड़क पर जाकर उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार का जो समाज है, बहुजन समाज है, दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, इस चीज को समझ रहा है। और आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री की जो वैकेंसी की बात की जाती है, मुख्यमंत्री का वैकेंसी तो एक्चुअली के है ही नहीं। अब जो 2025 का चुनाव होगा, देखिएगा कि किस तरह से महागठबंधन जो है, मीडिया का जो नैरेटिव है वो जो भी कुछ सेट हो, लेकिन वोट गांव में होता है। और गांव में जब चलिएगा तो लोग रो रहे हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। और आने वाला समय बिहार में बदलाव दिखेगा। चलिए, आप उस भरोसे पर हैं, ठीक है। सहयोगियों को साथ लेकर चलने की कवायद क्या हो रही है, ये हम थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन पूनम जी से ये समझ लेते हैं कि दिखावे कि ये दोस्ती है क्या। पूनम जी, जिस तरह से आपके विरोधी कह रहे हैं कि अलग अलग परिस्थिति के माहौल के अनुसार अलग अलग स्थितियां बनती दिख रही है, लेकिन क्या ये गठबंधन मजबूत है, स्वाभाविक गठबंधन है, या कहीं विरोधाभास है? दीपक जी, आज पहले मैं बिहार और देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष कहता है कि हम एकजुट हैं। कांग्रेस के अभी हमारे एक प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि हम लोग गठबंधन, महागठबंधन में साथ हैं। वहीं तेजस्वी जी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ उपचुनाव के मुद्दे जब उठे थे, वोट जो सीटों का बंटवारा का, उसमें तेजस्वी जी ने स्पष्ट कहा था कि जो बिहार में उनका कुछ भी नहीं है, वो सपने देख रहे हैं यहाँ पर अपना सत्ता पाने के लिए। तो पहली बार तो कांग्रेस को उन्होंने स्पष्ट फर्स्ट बार में इनको झटका देने का काम किए। और दूसरी बात रही, आज मकर संक्रांति है और हर लोग घर में जाकर के, और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी पिछले बार भी अपना जो दही चूड़ा का भोज रखे थे, उसमें सारे जितने भी महागठबंधन के लोग तो शामिल हुए थे। लेकिन आज ये लोग सरकार और एनडीए पर आरोप लगाते हैं। ये लोग शायद भूल रहे हैं कि आज भी एनडीए एकजुट है और जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं एक साथ हो रहे हैं और सारे हमारे नेता एक साथ मिलकर के जाकर के कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का तो महागठबंधन झूठा गठबंधन था, सिर्फ सत्ता के लोभ के लिए था। आपने देखा कि लोकसभा का जब चुनाव होने लगा तो ये लोग महागठबंधन एकजुट हो गए। क्यों? क्योंकि एक नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को हराने के लिए ये लोग एक हुए थे। जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया तो अब बता दीजिए कि बंगाल में ममता दीदी अकेले लड़ी, केजरीवाल जी दिल्ली में अकेले लड़ रहे हैं। तो ये लोगों का महागठबंधन साथ में है कहाँ? ये लोग तो सिर्फ झूठी रोटियां पुलाव पकाने का काम करते हैं
और बिहार की जनता को शायद ये ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता दीपक जी इनको 15 साल झेली हुई है और जानती है कि बिहार का विकास कोई कर सकता है तो एनडीए में ही हो सकता है, और सत्ता से बाहर रखने का काम किसी ने किया तो बिहार की जनता ने इन महागठबंधनों को धूल चटाने का काम किया है। क्योंकि एनडीए नहीं, जनता का ये भरोसा और विश्वास हम पर है, हमारी सरकार पर है, एनडीए पर है, तभी हम आज सत्ता में है। ये लोग जितना भी झूठी लेकिन पुलाव पूनम जी, पका ले, इन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा है ना कि आप सत्ता में हैं तो साथ हैं, और कहीं ना कहीं कोई संभावना भी लोग तलाश रहे हैं। दीपक जी, इनको भरोसा हो या ना हो, बिहार की जनता को भरोसा है एनडीए पर, और एनडीए का भरपूर साथ बिहार की जनता दे रही है। और आगे भी 25 में बिहार में एनडीए की सरकार बननी तय है, क्योंकि बिहार सरकार ने जो काम किया है उस काम की बदौलत। चलिए, ये तो जनता तय करेगी किसकी सरकार बनी है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इस ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को जारी रखेंगे। एकजुटता क्यों जरूरी है, क्योंकि अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरने की ताकत भले हो, इच्छा शक्ति भले हो, पर वो ताकत है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और सहयोगियों को साथ लिए बिना चुनावी मैदान में हार जीत की संभावना तलाशना बड़ी मुश्किल है। दोनों खेमों के अलग अलग धुरंधरों के लिए भी इसलिए ये साथ जरूरी है। लेकिन साथ जरूरी है क्या जरूरत के अनुसार, या हर समय साथ दोस्ती मजबूत दिखनी भी तो चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और सीधे मेहमानों का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब दोस्ती है तो दोस्ती दिखनी भी चाहिए, अलग अलग वक्त बेवक्त साथ दिखना चाहिए, लेकिन वो साथ क्यों नहीं दिखता। दूसरी ओर एनडीए खेमा साथ दिखने का भी प्रयास कर रहा है, साथ होने का संदेश भी दे रहा है और आगे साझा कार्यक्रम भी निर्धारित कर रहा है। तो क्या चुनावी साल में महागठबंधन चुनावी तैयारियों में पिछड़ता नजर आ रहा है? संक्रांति से शुभ मुहूर्त होता है तो ये शुभ शुरुआत क्यों नहीं इस बार? फिर मेहमानों के पास चलते हैं। आदित्य जी, क्यों नहीं इस बार? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की समस्या ये है कि उसे अपनी गठबंधन की चिंता नहीं है, बल्कि विपक्ष की ज्यादा चिंता होती है, बिहार की चिंता नहीं है। और जो आपने कहा कि साझा एक साथ, तो एक साथ मिल करके ये इनका गठबंधन जो है बिहार को ठग रहा है। आज देखिए कि छात्रों पे किस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, बिहार में लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। नहीं तो उन मुद्दों पर भी तो आप एक साथ सड़क पर नहीं आ रहे हैं ना। कांग्रेस का प्रदर्शन, आरजेडी का प्रदर्शन एक साथ नहीं दिख रहा है। विपक्ष साथ में आंदोलन किया, विपक्ष साथ में हम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिए और हम लगातार आंदोलन साथ में कर रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं नहीं? तो हम लगातार हैं और छात्रों के मुद्दे पे हम लगातार सड़क पे थे। आज देखिए बिहार में औद्योगिकरण नहीं है, बिहार को लेबर स्टेट कहा जा रहा है। क्यों? आज 19 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास की बात करते हैं, लेकिन आज बिहार जो ज्ञान की धरती थी उसे लेबर के स्टेट के रूप में कहा जा रहा है। यही बिहार जहां हम IAS IPS बनाने की फैक्ट्री के नाम पे जाने जाते थे, 2023 में मात्र 28 लड़के हुए। क्या हो गया इस ज्ञान की धरती को? नहीं, वो फैक्ट्री बदली ना, अपहरण उद्योग का यहाँ धंधा चालू किया गया। फैक्ट्री तो थी लेकिन फैक्ट्री में उत्पाद बदल गए। जिस फैक्ट्री से IAS IPS निकला करते थे उस फैक्ट्री में अपहरणकर्ता निकलने लगे। उस दौर में जब 600-650 लोग जब यूपीएससी क्वालिफाई करते थे तो हमेशा बिहार से, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर में भी हमेशा 100-150 लोग रहते थे। आज क्या हो गया कि 2023 में जाने पर मजबूर किया गया। ये था बिहार का विकास ये 15 साल में। अभी माइग्रेशन रिपोर्ट मैडम को मैं बोलना चाहूंगा कि आज से 3 दिन 4 दिन पहले 3 दिन का शब्द हो गया आप था। बोल रही थी, मैं चुप था। लोग बाहर जाते थे, बिहारी कहना अपमान अपना समझते थे, बिहारी के नाम पर अपनी मुंह नहीं खोलते थे। ये बिहार का नाम ये लोग रोशन कर रहे थे। दीपक जी, ऐसे दीपक को थोड़ा सा माइग्रेशन रिपोर्ट पढ़ना चाहिए जो आज से 4 दिनों पहले अखबार में आया था। आप पढ़िए ना, क्यों? बिहार के लोगों को आज बिहार में सबसे ज्यादा माइग्रेशन आज के डेट में हो रहा है। 19 साल के सत्ता में बिहार को बर्बाद किया गया। आज बिहार के दलित सेफ नहीं है, उनकी खून से धरती को लाल कर दिया रहा है। उद्योगीकरण नहीं होने के कारण पलायन हो रहा है। लालू प्रसाद यादव अरे आप 19 साल की बात कीजिए ना, आपने 19 साल की क्या उपलब्धि की? आप सरकार में थे तो सरकार की बताइएगा ना कि आप क्या। नहीं, चलिए हम सरकार की उपलब्धियों पर आगे कार्यक्रम बात कर लेंगे। एक सेकंड, ठीक है आदित्य जी। सरकार अपनी जवाब भी देगी। नहीं, विपक्ष सवाल करेगा, जरूर करेगा, करना भी चाहिए। लेकिन हमारा आज का सवाल यह है कि विपक्ष
क्या मजबूत विपक्ष नजर आ रहा है या विपक्ष भी अलग अलग खेमों में बटा हुआ दिख रहा है? प्रमोद, आदित्य जाते हैं आपके पास, एक बार प्रमोद जी की भी बात सुन लेते हैं। प्रमोद जी, शुभ मुहूर्त थी, एक शुभ संकेत, एक शुभ संदेश देने का अवसर था, क्या वो अवसर गंवा दिया महागठबंधन खेमे? मैंने दीपक जी, मैंने पहले ही अपने उद्बोधन में कहने का काम किया कि मेरा जो इस बार जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर दिए जाने वाले दही चूड़ा भोज की जो बात आप कर रहे हैं, तो इस बार जो है मैंने पहले ही कहा कि प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, यानी कि एक अंडर करंट बनाने की तैयारी चल रही है। वहां पर जो है आप जब जाइएगा तो आप देखिएगा कि सारे जो महागठबंधन में दल हैं वो उसके नेता जो स्थानीय स्तर पर हैं वहां पर वो शामिल हो रहे हैं। चलिए वो भी हम देखेंगे। प्रमोद जी, एक सेकंड, एक बड़ी खबर आई थी और उससे संबंधित एक ताजा जानकारी भी आई है, और बड़ी खबर यह है कि चिराग के चाचा जो एनडीए खेमे में हैं लेकिन नाराज हैं, वो क्या विकल्प तलाश रहे हैं? ये संभावना इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि शाम ढले चिराग पासवान के चाचा यानी कि पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने राबड़ी आवास गए। इस मुलाकात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हुआ। तेजस्वी यादव की ताजा प्रतिक्रिया आई है, वो एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि इस मुलाकात पर महागठबंधन खेमे से क्या प्रतिक्रिया आई है। जरा तेजस्वी को सुनते हैं। उनके यहाँ मकर संक्रांति है कल, उनके कार्यालय में जो है मनाया जा रहा है, शायद यहाँ एमएलए फ्लैट में, तो वहाँ मनाया जा रहा है। इसलिए हम लोग का तो पारिवारिक संबंध रहा ही है, चाहे पारस जी हों, रामविलास पासवान जी हों, सब लोग हमारे पिता के साथ ही रहे हैं। तो एक शिष्टाचार मुलाकात की, उसमें न्योता देने आए थे, तो कल दही चूड़ा होगा। तो लालू जी जाएंगे, नहीं कोई राजनीतिक, उनके यहाँ मकर संक्रांति। तो देखिए, शिष्टाचार की बात कह रहे हैं, पिता के पुराने साथी हैं, साथी तो सब लोग हैं, कोई अलग अलग नहीं है, एक आंदोलन से जन्मे ये बिहार के सभी धुरंधर नेता हैं, तो साथी समय के साथ बदलते क्यों चले गए, ये सवाल आज बिहार की जनता जानना चाह रही है। प्रमोद जी, अब जवाब दीजिए, तेजस्वी को भी आपने सुना। देखिए, आपने जिस अभी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आपने बाइट जो दिखलाने का काम किया, तो पशुपति पारस जी आए थे मिलने के लिए, चूंकि दही चूड़ा का भोज का उन्होंने आयोजन किया है और उन्होंने निमंत्रण देने के लिए आए। अब रहा सवाल, अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी कि एनडीए एकजुट है, तो अगर एनडीए एकजुट है तो चेहरा तो ये लोग कह रहे हैं कि जो चुनाव होगा उसमें चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। इस पर जो है सारे लोग जो है चुप हो जा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। और विकास की बात कह रहे हैं कि इतने 20 वर्षों में जो विकास हुआ है, तो मैं बहुत कम शब्दों में कहने का काम करूंगा कि नीति आयोग मेरा कोई आयोग नहीं है, और नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें बिहार जो है, चाहे गरीबी हो चाहे शिक्षा हो, ये इन सब मामलों में गरीबी उन्मूलन की दिशा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सब में सबसे अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है। कैग का जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में भी जो है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था है उसको भी पोल खोलने का काम किया है। जो तो बिहार की दुर्गति की आप बात कर रहे हैं, जिसकी प्रगति की संभावना तलाशते हुए नीतीश कुमार ने कहा। ठीक है, बच्चों का जो ड्रॉप आउट है, हमारे पास आदित्य जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आदित्य जी, जिस शिष्टाचार की बात तेजस्वी यादव को आपने करते हुए सुना है, वो शिष्टाचार कांग्रेस के साथ या कांग्रेस की ओर से अन्य सहयोगियों के द्वारा या अन्य सहयोगियों के साथ क्यों नहीं प्रदर्शित किया गया? नहीं, देखिए वही तो शिष्टाचार है, इसको शिष्टाचार को आप राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर वो कांग्रेस में हो सकता है कि न्यूज नहीं बना हो सकता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिससे मिले हैं वो, तो वो कोई ये शिष्टाचार मुलाकात को आप राजनीतिक रंग देने का आप लोग प्रयास नहीं कीजिए। विपक्ष जो है, मैं फिर उस पर आता हूं कि विपक्ष जो है, विपक्षी हमारा जो मजबूती है वो एक है बिल्कुल, और एक होकर के हम लड़ रहे हैं, एक होकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी के सामने फैक्ट रखा जाता है तो वो लोग झूठ बोलते हैं और बार बार बोलते हैं। चलिए, फैक्ट क्या है वो तो अभी हम देख ही रहे हैं। पूनम जी, क्या जो अभी दिखाया जा रहा है वो आई वॉश है? ये नेता कह रहे हैं कि बिहार की जनता को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एकजुटता नहीं है, वो फैक्ट है, या फिर जो दिख रहा है वही फैक्ट है?
देखिए दीपक जी, ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, झूठ फैलाते हैं। झूठी पार्टी तो इन महागठबंधनों की पार्टी है, जो चुनाव आते हैं महागठबंधन बना लेते हैं और चुनाव जैसे खत्म होता है, जैसे खत्म होता है, ये लोग गठबंधन तोड़ करके अपने प्रमोद जी, समस्याओं की बात तो हम हर दिन करते हैं ना, उन समस्याओं का समाधान कौन करेगा, वो किस स्थिति में है, इतना शक्तिशाली है वो हम जानते हैं। ये पूर्ववर्ती सरकार पर जो बात करने का, जब उनसे सवाल, जब विपक्ष आईना दिखलाता है, चाहे क्राइम की बात होती है या करप्शन की बात होती है, आप देखिए कि एकमात्र स्टेट बिहार ऐसा है जहां एक पखवाड़ा में दर्जनों पुल। ठीक है, जब एकजुटता की बात आई तो इस तरह की बवाल वाली स्थिति बन गई है। नहीं, ठीक है, अब हम समय नहीं दे सकते, माफी चाहेंगे, हमारा समय खत्म हो गया है। नहीं, एनडीए को चुनाव जिताने चलिए, का आगे काम किया यही है। स्थिति और बनती है ये या नहीं बनती है, गठबंधन के इसकी लोग गारंटी कभी कौन एकजुट लेगा, नहीं हो ये सकते बड़ा हैं, सवाल है। जब जब सत्ता लेना होता है तब ये आते ठीक है हैं पूनम और जी, जनता को देखेंगे ठगने का कि काम जनता करते हैं। उस पर भरोसा करती है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूनम सिंह जी, प्रमोद सिन्हा जी और आदित्य पासवान जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उंगलियां जुड़ जाए तो मुट्ठी बन जाती है और फिर दम दिखता है, लेकिन उंगलियां अलग अलग हो तो अलग अलग टूटने की संभावना बन जाती है और वो ताकत नहीं मिल पाता जिस ताकत की आवश्यकता सत्ता में पहुंचने के लिए है। और अलग अलग सहयोगियों का अगर साथ यूं प्रदर्शित नहीं किया गया तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा, ये सवाल बना रहेगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।